वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल में सभी स्टूडेंट्स माय ऑडियंस वेलकम माय आरके क्लासेस। ये आज हम आपको वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। जो छात्र प्रिपेयरिंग कर रहे नीट, एसएससी, स्टेनोग्राफर परीक्षा की या क्लास 12th क्लास 10th बोर्ड परीक्षा की प्रिपेयरिंग कर रहे हैं, उनके लिए 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। और प्लीज़ इस वीडियो क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी एक विनम्र रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स देखते हैं लेकिन ना लाइक करते, ना शेयर करते, ना कमेंट करते हैं। तो प्लीज़ यार माय डियर स्टूडेंट्स इसे लाइक करें, शेयर करें कि और भी स्टूडेंट तक इस वीडियो का फ़ायदा पहुँचे। तो आपका टाइम ज़्यादा ना लेते हुए हम क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा गया है। तो नोटबुक ज़रूर लेके रखें, क्योंकि आप राइट करते जाइए अपने नोटबुक पर। तो इसका आंसर है पिलिया। क्या आंसर है? पिलिया। क्योंकि आरबीसी का कब्रिस्तान पिलिया को कहा जाता है और पिलिया आमाशय तथा तंतुपट के बीच में यकृत के बाईं ओर स्थित है। लगभग 12 सेंटीमीटर लंबे गहरे लाल रंग का संक्रिय एवं चपटी सी लसिका ग्रंथि होती है। यह रेटिकुलो एंडोथीलियमी ऊतक का सबसे बड़ा पिंड होता है और पिलिया की कोशिका रुधिर के टूटे फूटे और शिथिल रुधिराणु तथा निरर्थक एवं हानिकारक रंगा एवं अन्य पदार्थों का भक्षण करके ये रुधिर की सफाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि क्या है। तो इसका सही आंसर है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय है। यह उदर गुहा में आमाशय के पीछे स्थित लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी, इसका रंग गुलाबी होता है और मनुष्य के अग्नाशय में लगभग 15 से 20 लाख अंतःस्रावी कोशिकाएं होती हैं। कितनी होती है? 15 से 20 लाख अंतःस्रावी कोशिकाएं होती हैं, जिसे लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहते हैं। इसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो विशिष्ट हार्मोन्स स्रावित करती हैं। अल्फा सेल इंसुलिन को करती हैं और बीटा सेल ग्लूकेगाइन को करती हैं। डेल्टा सेल जो है सोमेटोस्टेटिन को करते हैं और पीपी सेल है जो पैक्रियोटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन को स्रावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे ऊंचा पक्षी कौन सा है। तो इसका सही आंसर है कि सबसे ऊंचा जो है वो शुतुरमुर्ग होता है। यह अफ्रीका में पाया जाता है। यह उड़ने में असमर्थ होता है लेकिन तेज दौड़ता है। उड़ तो नहीं सकता लेकिन तेज दौड़ता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। किस विटामिन की कमी से बच्चों की जो अस्थियां होती हैं वो मुड़ जाती है? किस विटामिन के कारण? तो भैया सुनो, ये आंसर है विटामिन, सॉरी इसका आंसर थोड़ी सी करेक्ट है, मिस्टेक होगी। ये है विटामिन ई। क्या है? विटामिन डी। इसका आंसर सही है। विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों की अस्थियां मुड़ जाती हैं और विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है विटामिन B12 दूध में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका विटामिन 12 का दूसरा नाम है कोबालमीन। इसका काम होता है कि वृद्धि रुधिराणु का निर्माण एवं न्यूक्लिक अम्ल का संश्लेषण करना है और इसकी कमी से तंत्र प्रभावित
होता है और रक्त क्षीणता होती है। तो ध्यान रखने की कि जो है विटामिन B12 की कमी से क्या होता है कि तंत्र प्रभावित होता है और रक्त क्षीणता भी होती है। अगले क्वेश्चन पढ़ने से पहले फिर प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट, और ये इम्पोर्टेंट नीट के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, कि कौन सी जो शर्करा है वो हमें तुरंत ही ऊर्जा प्रदान करती है। तो इसका आंसर है ग्लूकोज हमें तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। यह एक मोनोसैकेराइड शर्करा है। कौन सी है? मोनोसैकेराइड शर्करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एमिनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है, कि जो कौन सा अम्ल है वो मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है। तो इसका आंसर है हिस्टीडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? जो मुख से निकली जो लार है वो किसका पाचन करती है? तो इसका सही आंसर है मंड का। नेक्स्ट, किसका संश्लेषण यकृत के द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर है कि विटामिन ए का, जो यकृत प्रमुख रूप से विटामिन ए का संश्लेषण करता है। विटामिन ए का मुख्य स्रोत जिगर, दूध, मक्खन, गाजर, अंडा इत्यादि है। इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? जो शर्करा है वो सबसे मीठी कौन सी है? तो सही आंसर है फ्रैक्टोज। जो सबसे मीठी शर्करा है वो कौन सी है? फ्रैक्टोज। अब कार्बोहाइड्रेट को 4 भागों में बांटा गया। पहला मोनोसैकेराइड, दूसरा डाइसैकेराइड, तीसरा पॉलीसैकेराइड और चौथा है ओलिगोसैकेराइड में विभाजित किया गया है। फ्रैक्टोज एक मोनोसैकेराइड शर्करा है जो कि प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा है। इसको फल शर्करा भी कहते हैं। जो फ्रैक्टोज से भी एक और नाम से जाना जाता है जिसे फल शर्करा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर में कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है? जो हमारे शरीर में है वो कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो इसका सही आंसर है यकृत। जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, इसे जिगर भी नाम कहती है। यकृत का जो प्रमुख कार्य है, जो पित्त का श्रावण, अमीनो अम्ल का डीएमिनेशन, यूरिया का संश्लेषण, उत्सर्जी पदार्थों का बहिष्कार करना, विषैले पदार्थों से विषहरण इत्यादि, ये इनका काम है। और शरीर की सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो थायराइड ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध को कुछ देर खुले में रख जाने पर उसका स्वाद खट्टा क्यों हो जाता है? अगर हम दूध को खुला छोड़ दें तो वो तुरंत ही खट्टा हो जाता, क्यों? तो इसका सही आंसर है कि दूध को खुले रखे जाने पर इसका स्वाद खट्टा हो जाता है। क्यों? क्योंकि लैक्टिक अम्ल बनने के कारण हो जाता है। लैक्टिक अम्ल किण्वन प्रक्रिया द्वारा बनता है। लैक्टिक क्वेश्चन आ जाता है कि लैक्टिक अम्ल किसके द्वारा बनते हैं? तो ये किण्वन प्रक्रिया द्वारा निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है कि वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? तो उसका आंसर है कि विटामिन B आंसर है कोबाल्ट, और विटामिन B12 का दूसरा नाम होता है साइनोकोबाल्मीन है।
इसका जो प्रमुख स्रोत है मांस है, मछली, जिगर, अंडा इत्यादि, और इसकी कमी से रक्त क्षीणता एवं तंत्र में गड़बड़ी हो जाती है। तो विटामिन B12 का प्रमुख घटक कोबाल्ट है। ध्यान रखना, इसकी कमी हो जाए तो आपके जो तंत्र में है वो गड़बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंतु आहार में क्या शामिल है। जो तंतु आहार है उसमें क्या शामिल है, तो आंसर है सेलुलोज। क्या है, सेलुलोज। और सेलुलोज एक पॉलीसैकेराइड है जो ग्लूकोज का बना होता है। यह तंतु आहार के रूप में लिया जाता है, परंतु इसके पाचन के लिए एंजाइम अनुपस्थित होने के कारण शरीर में इसका पाचन नहीं हो पाता है। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है। जो मनुष्य है उसमें गुर्दे का रोग होता है तो किसके प्रदूषण से होता है, तो इसका सही है कि कैडमियम प्रदूषण से मानव में गुर्दे का रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूत्र कहाँ बनता है। जो मूत्र है, यूरिन है, वो कहाँ बनता है, तो इसका सही आंसर है संग्राहक वाहिनियों में। मूत्र संग्राहक वाहिनियों में बनता है और मूत्र अम्लीय होता है। मूत्र का जो हल्का पीला रंग है उसमें उपस्थित यूरोक्रोम वर्ण के कारण इसका रंग पीला हो जाता है। तो ध्यान रखने कि अगर क्वेश्चन आया कि जो यूरिन का है वो हल्का पीला क्यों रहता है, तो इसका आंसर क्या होगा कि यूरोक्रोम वर्ण के कारण जो यूरिन का रंग हल्का पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है। तो जब निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से सोडियम क्लोराइड की कमी होती है, हानि होती है। इसकी पूर्ति ORS घोल द्वारा की जा सकती है। अगर निर्जलीकरण होता है तो शरीर में सोडियम क्लोराइड की अर्थात NaCl की कमी हो जाती है, और जब इसकी पूर्ति होती है तो ORS का घोल दिया जाता है जिससे सोडियम क्लोराइड की पूर्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है। तो अपोहन को एक नाम इंग्लिश में डायलिसिस कहते हैं। तो गुर्दे किसके जो डायलिसिस को प्रयोग होता है वो गुर्दे की क्रिया को पूरा करने के लिए होता है। यह प्रक्रिया को तब अपनाया जाता है जब किसी व्यक्ति के गुर्दे सही काम नहीं कर रहे होते हैं और गुर्दे से जुड़े रोगों, लंबे समय से मधुमेह के रोगी तथा उच्च रक्तचाप जैसी स्थितियों में कई बार डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन है मूत्र के स्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं। जो औषधि है जो मूत्र के स्रावण को बढ़ाने के लिए यूज हो जाती है उसे कहते हैं डाययूरेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो इसका सही है मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। जो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर और तथा सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेप्स होती है, और मानव शरीर में कुल 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। तो हमारे स्टूडेंट्स थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसके लिए मैं तहे दिल से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं जो मेरे वीडियो के लिए इतना समय दिया है। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल पे बेल आइकॉन लग है उसको ज़रूर दबाएं, प्रेस करें, जिससे हमारे नए वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक समय तक पहुंच सके। और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि और जो अन्य स्टूडेंट तैयारी कर रहे उन्हें भी इस वीडियो का लाभ पहुंचे।